हेलो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी, उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार, लैब असिस्टेंट और पर्यावरण पर्यवेक्षक आदि की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हम लेकर आए हैं साइंस जीके का प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान आदि के प्रैक्टिस टेस्ट की तैयारी हम आपको कराएंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से। और आइए शुरू करते हैं पहला पार्ट 1 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? किसको आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहते हैं? एंटोनी लवोइसियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या 5 है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में कौन सी अवस्था शामिल नहीं होती है? तो इसमें कौन सी अवस्था शामिल नहीं होती है? ए कोलाइडल अवस्था शामिल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है? तो कौन सी गैस है? चौथे का सी, बोस आइंस्टाइन घनीभूत बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण नहीं है? तो कौन सा गुण नहीं है? ऑप्शन ए, इसकी संरचना नियत होती है। अगला क्वेश्चन है छठा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है इसमें? ऑप्शन सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हवा क्या है? हवा क्या है? एक दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। हवा एक दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो किसके साथ की जाती है? ऑप्शन डी, कार्बन के साथ परमाणु भार की तुलना की जाती है परमाणु भार ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन है नवा क्वेश्चन, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा है? तो किसने कहा है? ये कणाद ने कणाद ने क्या कहा है? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम कणाद ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो ग्रेफाइट। ऑप्शन ए, ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, टीन एक मिश्रण पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो किसने प्रस्तावित करा था ये? ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन ने किया था। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो एक किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन बी, जे थॉमसन के द्वारा। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो कौन से हैं? ऑप्शन बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन।
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो न्यूक्लियन कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियन नहीं है। अगला क्वेश्चन है 17वां वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? किसने की थी? ऑप्शन ए जे थॉमसन ने वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है 18वां एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन? ऑप्शन सी नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उनको हम ऑप्शन बी पृथ्वीकण के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की? तो प्रोटॉन की खोज ऑप्शन बी ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। अगला क्वेश्चन है 23वां कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? तो किस नाम से है ये? ऑप्शन बी एस.एन. बोस। कण बोसोन नाम का संबंध एस.एन. बोस से है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन डी एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। ये कथन सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होगी। यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर है। और दोस्तों ये था हमारा रसायन केमिस्ट्री पार्ट 1। अगला भाग लेकर हम जल्द आएंगे। उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार लैब असिस्टेंट पर्यावरण पर्यवेक्षक और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले छात्र हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।